तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। और यहाँ आचार्य देव परिग्रह के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। परिग्रह की चलती हुई इस चर्चा में कल तक हम आपके बीच में अव्याप्ति दोष मूर्छा लक्षण के अंतर्गत नहीं लगता, इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए 114 नंबर के श्लोक से आगे चलेंगे। नया प्रश्न और उसका नया समाधान है। पिछली चर्चाओं से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बना दिया गया है। और मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बना देने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ परिग्रह तभी घटित होता है, तभी सिद्ध होता है जब मूर्छा होती है। मूर्छा नहीं होगी तो परिग्रह नहीं होगा, मूर्छा होगी तो परिग्रह होगा। ये भले प्रकार से सिद्ध कर देने के बाद अब आचार्य देव कह रहे हैं, भाई साहब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिन परिस्थितियों में परिग्रह तो होता है और मूर्छा नहीं होती, तो उनमें फिर अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। इस संबंध में यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। पेज नंबर 137 है, 114 नंबर श्लोक, प्रश्न तथा उत्तर कहते हैं। प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं। एवमतिव्याप्तिः सत्यात् परिग्रहस्येति चेद्भवेन्नेवं यस्माद् कषायाणां कर्मग्रहणेन मूर्छास्ति। एवं माने इस प्रकार परिग्रहस्य बाह्य परिग्रह की अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति स्यात् माने होती है, इति चेत यदि ऐसा कहते हो तो, एवं न भवेत ऐसा नहीं होता। माने ये प्रश्न हो गया यहाँ, और ऐसा नहीं होता कह कर के आचार्य देव समाधान कर रहे हैं। माने बात क्या चल रही है? बात यह है कि बाह्य परिग्रह के अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। बाह्य परिग्रह की अति होती हुई दिखाई दे रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। यस्मात् माने कारण की, अकषायाणाम कषाय रहित अर्थात वीतरागी पुरुषों को कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति। कर्माण वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। देखो बहुत गजब गजब की सुंदर सुंदर बातें हैं। अनंत भगवान हैं, वीतरागी संत हैं, मुनिराज हैं, कर्माण वर्गणाओं का उनके ग्रहण हो रहा है, नया शरीर बनता है, रिद्धियाँ उनके दिखाई देती है, नौकर्म वर्गणाएँ दिखाई देती है। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की यदि हम बात करें, समव शरण की रचना है, उनके छत्र है, चमर हैं, भावंडल हैं, अतिशय दिखाई दे रहे हैं। नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। शरीर में भी अनेक परमाणुओं का ग्रहण होना होता है। कर्माण वर्गणाएँ भी ग्रहण करने में आ रही है। तो लगता है ये सब परिग्रह तो है ही सब। अनंत भगवान के परिग्रह है, मुनिराज के परिग्रह है। पीछे कमंडल संबंधी भी बात एक दिन पीछे आई थी। तो ऐसा लगता है, आप ऐसा कैसे कहते हो कि इनके परिग्रह नहीं है? इन सबके परिग्रह तो है। और यदि इनके परिग्रह है लेकिन मूर्छा नहीं है, तो फिर ये अतिव्याप्तिपना दिखाई देता है। इन बातों को यहाँ इस श्लोक की
टीका और भावार्थ में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए टीका, एवं परिग्रहस्य अतिव्याप्तिः स्यात् इति चेत् न एवं भवेत् यस्मात् अकषायाणां कर्मग्रहणे मूर्छा नास्ति। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, माने एक्चुअल में ये प्रश्न यहाँ से भी खड़ा हुआ कि पीछे बाह्य परिग्रह ग्रहण को निश्चय से कारण कह दिया गया था। माने कल जो अपनी चर्चा हुई थी, आप लोगों के उपयोग में होगी, उसमें यह बात कह दी गई थी कि भैया परिग्रह है तो बाहर में संपत्ति है तो मूर्छा नियम से है। माने मूर्छा के और बाहरी परिग्रह के दोनों के परस्पर में संबंध है, और दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो ममत्व छोड़ देते हैं, संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, हम तो ममत्व छोड़ देते हैं, घर नहीं छोड़ेंगे, ममत्व छोड़ देते हैं, पैसा नहीं छोड़ेंगे, तो आचार्य देव ने कहा भैया ऐसा नहीं चलता है, इस धोखे में मत रहना। यदि तुम्हें परिग्रह से पार सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, पूर्णता की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें नियम से इस बात को समझना ही पड़ेगा कि जिनके बाहर में धन दौलत वैभव परिग्रह दिखाई देता है, उनके अंदर में मूर्छा होती ही होती है। ये बात पीछे सिद्ध कर दी थी और शिष्यों के समझ में भी आ गई। हाँ यह बात तो सच्ची है। हाँ देखो, उसके पास में पैसा है, उसका अपनापन भी है, इसके पास में इनके भी अपनापन है, इनके पास में इनके भी अपनापन है। सच में मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ इनके प्रति मेरा अपनापन है। तो बात तो बिल्कुल सारी बराबर है, सब बातें ठीक है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा कर दिया फिर शिष्य ने। प्रश्न क्या खड़ा कर दिया शिष्य ने? प्रश्न इस प्रकार का था कि साहब यदि बाहरी परिग्रह को, बाहरी संपत्ति को, अब परिग्रह बोलने में फिर कन्फ्यूजन होता है, सुनो, बाहरी संपत्ति को, बाहरी सामग्री को, सामग्री बोलो परिग्रह नहीं, बाहरी सामग्री को मूर्छा का अनिवार्य कारण माना जाए, यदि बाहरी सामग्री को मूर्छा का अनिवार्य कारण माना जाए, तो फिर अरहंत भगवान के सामग्री तो है, तो परिग्रह मानना पड़ेगा उनको। अरहंत भगवान कितने परिग्रही हैं बतलाओ? अरहंत भगवान परिग्रही हैं या नहीं है? अब आपको लगेगा छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। परिग्रह कैसे नहीं है भाई साहब? क्या माने आपको ऐसा लगेगा परिग्रह परिग्रह परिग्रह, अब आपको बहुत ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि उनके तो समोष इंद्र हैं, 100 इंद्र बैठे हुए हैं, उनके नहीं है उनके परिग्रह। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं संयोग है, परिग्रह नहीं है। हमारे अरहंत भगवान परिग्रही नहीं है। अरे भाई, अरहंत भगवान कहाँ से परिग्रही होंगे? मुनिराज ही अपरिग्रही हैं। कोई व्यक्ति यह तो कह सकता है कि मुनिराज तो अपरिग्रही है, बात तो समझ में आ रही है, मुनिराज तो अपरिग्रही है। लेकिन ऊपर चलो तो अरहंत अवस्था होने पर स्वर्ण कमलों की रचना किसके है बतलाओ? किसके है स्वर्ण कमलों की रचना? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है जब तीर्थंकर परमात्माओं का विहार होता है। जानते हैं आप इस बात को? 225 स्वर्ण कमलों की रचना, और अधर चलते हैं उसके ऊपर, धर्म चक्र आगे चलता है, आगे आगे चलता है। भले टच करते हो या नहीं करते हो, लेकिन किसका है ये? तो आपको लगेगा ये तो उनका ही है साहब, अरहंत भगवान का है। अरहंतों के मूल गुण, अच्छा मूल गुण किसके कहते हैं बोलो? 46 मूल गुण किसके हैं? तो आप कहेंगे अरहंतों के। पक्का अरहंतों के? कोई शंका तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का अरहंतों के। 46 मूल गुण अरहंतों के बराबर। तो जन्म के अतिशय अरहंतों के, केवल ज्ञान के अतिशय अरहंतों के, 14 देवकृत अतिशय अरहंतों के, अष्ट प्रातिहार्य अरहंतों के। तो अष्ट प्रातिहार्य हैं उनके, उनके ही है ना।
आपको मालूम है अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा में अंतर करते हुए तिलोय पण्णत्ति नामक ग्रंथ में अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा करते समय अन्य भी स्थानों की कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अरहंत भगवान की प्रतिमा है या ये प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन सी प्रतिमा को अरिहंत प्रतिमा माना जाए और कौन सी प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा माना जाए, इसका क्या आधार है, बेस क्या है इसका। तो ये जवाब दिया। देखो अभी उन सिद्ध प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो सिद्ध प्रतिमाएं हमारे जिन मंदिरों में आजकल ब्लैंक स्पेस वाली बनने लग गई है, खाली स्पेस वाली, सांचा रहता है, मंदिर जैसा शेप बना दिया और बीच में कटआउट रहेगा और हमने उस कटआउट को देख करके कह दिया कि भाई ये सिद्ध भगवान है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो अभी वो जो आपने बनाई है जो प्रतिमा, वो प्रतिमा सिद्ध भगवान की नहीं है, क्योंकि वो जो तुमने जो बनाई है वहाँ तो सिद्ध है ही नहीं, और जो नहीं है वहाँ सिद्ध है। जो मंदिर जैसा शेप बना दिया है, हमने पूछा बतलाइए ये जो मंदिर का जो ये शेप बन गया है, मंदिर के इस शेप में जो भी मंदिर का शेप बना है ये इसमें सिद्ध भगवान का है। तो बोल फोटो खींचो, सिद्धों की सिद्ध 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 प्रतिमा विराजमान है भाई हमारे मंदिर के अंदर, फोटो खींचो इसकी। तो क्या फोटो खींचेगी, अशरीरी है सिद्ध भगवान। तो जो नहीं है उसकी फ़ोटो लो, जो है उसकी मत लेना फ़ोटो। खाली जगह सिद्ध है, यही कहेंगे ना अपन, खाली जगह का नाम सिद्ध है। अभी इसकी बात नहीं कर रहा। जो फिजिकल प्रतिमा होती है, जैसी पाषाण की प्रतिमाएं, जिस तरह की पाषाण की प्रतिमा होती है उसी तरह की प्रतिमा सिद्ध भगवान की और उसी तरह की प्रतिमा अनंत भगवान की। अब क्या फ़र्क करोगे दोनों में? तो जिनागम ये कह रहा है उसका फ़र्क इस प्रकार से होता है कि जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य हो वे सब अरहंत प्रतिमाएं, और जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य नहीं हो वे सिद्ध प्रतिमाएं। ये बिल्कुल आगम वाक्य कह रहा हूँ आपसे, आगम वाक्य है। अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में विभाजन रेखा क्या क्या आधार है, क्या क्राइटेरिया है? तो आगम इस संदर्भ में ये कह रहा है कि बाहर में जिनके प्रतिमा के साथ में ये सब परिकर है वो अरिहंत है, ये परिकर कहलाता है, बाहरी शोभा कहलाती है ये अरहंत भगवान के। और सिद्धों के ऐसी शोभा होती नहीं है, तो जो अष्ट प्रातिहार्य से रहित हो वे सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। अभी तो छोड़िए अष्ट प्रातिहार्य की बात, अभी तो हम यहाँ आपसे कह रहे हैं उनके शरीर में परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, वो परिग्रह है या नहीं है? शरीर में परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं, अब उसको परिग्रह कहो कि नहीं कहो, बोलो जरा सुनिए। यहाँ से पढ़ता हूँ, क्या यहाँ मूल बात कहते हैं कुछ। 114 नंबर श्लोक और इसका अन्वयार्थ पढ़ लिया है, टीका पढ़ रहा हूँ मैं। एवं परिग्रहस्य अतिव्याप्ति है स्यात् इति चेत न एवं भवेत यस्मात् अकषायाणाम कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का, मूर्छा मतलब ममत्व परिणाम, कि भाई पैसा होगा तो परिग्रह हो ही जाता है, स्त्री है तो राग हो ही जाता है, विषय है तो भोगने का मन हो ही जाता है, एसी है तो चलाने का मन हो ही जाता है, भोजन सामग्री है तो खाने का मन हो ही जाता है। अब ये जो आपको लग रहा है, फीलिंग में ये जो बात आ रही है कि भैया परिग्रह होगा तो राग हो जाएगा, संपत्ति होगी तो अपनापन हो जाएगा, ये जो फीलिंग है आपकी, ये कह रहे हैं यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, यदि इसे निश्चय से कारण कहते हो तो मूर्छा परिग्रह है। इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है। क्या अतिव्याप्ति दोष आएगा इसमें? क्योंकि अरहंत अवस्था में भी कार्माण वर्गणा तथा नौकर्म वर्गणा, इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है। क्या कार्माण वर्गणाओं का भी ग्रहण है अरहंत भगवान के? आप जानते हैं अरहंत भगवान के भी कर्म आ रहे हैं अभी। प्रकाश भाई एकड़ साहब बोलो, ये कर्म वर्गणाएं अरहंत भगवान के ग्रहण की जा रही है।
ये बात अलग है कि अनंत भगवान के कषाय नहीं होने के कारण वे कर्म वर्गणाएं चिपकती नहीं है, लंबे टाइम के लिए चिपक नहीं रही है, ठीक है ना, आती है, एक समय मात्र का आश्रव है उसे जिनागम में शास्त्रों में एक विशिष्ट शब्द कहा है, उसे कहते हैं ईरियापथ आश्रव। ईरियापथ नाम का एक आश्रव होता है, और वो ईरियापथ आश्रव होता है, किसके होता है ईरियापथ आश्रव? जिन जीवों के कषाय नहीं होती। सूत्र है सकषाया कषायो सांप्रदायिक ईरियापथी हो। सकषाय सहित जीव और अकषायी जीव, एक के सांप्रदायिक और एक के ईरियापथ नाम का आश्रव होता है। इसका मतलब अरहंत भगवान के भी कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है, अरहंतों के कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। और दूसरा शब्द दे दिया है इन्होंने, नौ कर्म वर्गणा का भी ग्रहण हो रहा है। अरहंत भगवान के आहार भी होता है, आप जानते हैं, कभी सुना है क्या आपने अरहंतों के आहार होता है? हमारे बहुत सारे श्वेतांबर बंधु जो लोग सुन रहे होंगे वे सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी आज कैसी बात कह रहे हैं, ये बात तो हमारे यहाँ तो बहुत चलती है, केवली भगवान के कवलाहार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा का जब बंटवारा हुआ था किसी ज़माने में 2000 साल पहले, जहाँ से ये विभाजन शुरू हुआ, वहाँ सबसे पहले, चेतन भाई समझाऊंगा अभी, ठहरो, वहाँ सबसे पहले 2000 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, दो मूल मुद्दे दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में परस्पर में वैमनस्य के थे। वैमनस्य माने विभाजन के, बंटवारे के। इतिहास उठा करके देखो, पुराने प्राचीन न्याय सिद्धांत, न्याय शास्त्रों के ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो उसमें दिगंबर और श्वेतांबर के बीच दो मुद्दे महत्वपूर्ण मिलेंगे। नंबर 1 केवली कवलाहार और नंबर 2 स्त्री मुक्ति। ये दो मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों की मुक्ति मानी जाती है और केवलियों के कवलाहार माना जाता है। केवली कवलाहार, केवली कवलाहार मतलब केवली भगवान, कवल कहते हैं ग्रास, कवल कहते हैं कौर, क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह पर पूरे देश में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। एक घास, एक घास, ग्रास बोलते हैं, मतलब एक बार में 1 बाइट इंग्लिश में कह दो। तो एक जो सिंगल बाइट है, ये सिंगल बाइट करके इस तरह से हाथ से भोजन करना, ये कवल आहार कहलाता है। और दिगंबर परंपरा में ये कहते हैं भगवान के कवलाहार नहीं होता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया, जितेंद्र जी 147 नंबर पेज पे, वहाँ द्रव्य वेद और भाव वेद की अपेक्षा से अंतर करके बतलाया है। हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में भी स्त्री मुक्ति मानते हैं, हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में भी ये मानते हैं, केवली के आहार मानते हैं, बट फ़र्क क्या है मैं वो आपको बतलाना चाह रहा हूँ। यहाँ कौर कह देते हैं, कोई कवलाहार कह देता है, कोई ग्रास कह देता है, अलग अलग शब्द मिल रहे हैं ना, तो कोई भी समझ लो आप। अभी अरहंत भगवान के आहार हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल आहार हो रहा है। अच्छा, स्त्रियों की मुक्ति, हाँ जी बिल्कुल होती है, हम मानते हैं स्त्री मुक्ति। क्या आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, स्त्री मुक्ति मानते हैं। स्त्री मुक्ति नहीं, हम तो नपुंसक मुक्ति भी मानते हैं। पुरुष वेद से तो मुक्ति है ही, स्त्री वेद से भी मुक्ति है और नपुंसक वेद से भी मुक्ति है। क्या? नपुंसक वेद से भी है, स्त्री वेद से भी है, पुरुष वेद से भी है, तीनों वेदों से मुक्ति है। लेकिन सुनो, ये तीनों भाव वेद होने चाहिए, द्रव्य वेद तो पुरलिंग ही होगा। समझ में आ रही है बात? सारी बातें आगम प्रमाण से कह रहा हूं, जिनागम के अनुसार कह रहा हूं। भाव वेद है ना, भाव वेद, भाव वेद की अपेक्षा से बात करो, जो शरीर संरचना नहीं है, तो भाव वेद की अपेक्षा से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों की अपेक्षा से मुक्ति है। लेकिन द्रव्य वेद में पुरुष होना चाहिए, परिग्रह रहित होना चाहिए, नग्न दिगंबर होना चाहिए। अभी इसको लिंग भी कह देते हैं कभी कभी। वैसे लिंग शब्द का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में होता है और वेद शब्द का प्रयोग
भाव के अर्थ में होता है, लेकिन फिर भी कभी द्रव्य वेद भाव वेद, द्रव्यलिंग भावलिंग, ऐसा है ना। तो जहाँ परिणामों की जहाँ चर्चा हो अंतरंग में, वो भाव वेद है। तो भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेदों से मुक्ति है। अब इस मुद्दे पर बात करो केवली के आहार के संदर्भ में। हमारे यहाँ जनागम में 6 प्रकार से आहार कहे हैं। वेद तो ख्याल में आ गया आपके, वेद का क्या मैटर है? वेद माने परिणाम। अब वो परिणाम अंदर में कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई व्यक्ति बाहर से पुरुष हो, पुल्लिंग है, लेकिन उसके स्त्री वेद हो सकता है। उस पुल्लिंग व्यक्ति के, उस पुरुष के भाव वेद स्त्री हो सकता है, भाव वेद नपुंसक भी हो सकता है, और भाव वेद पुरुष भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। इसी तरह से लेडीज़ के लगाइए, स्त्रियों के लगाइए, स्त्रियों के भाव वेद पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, और नपुंसक भी हो सकता है। अब ये भाव वेद की बात है। अच्छा, एक और मार्मिक बात इसके अंदर समझ लेना, करणानुयोग का नियम है, लाइफ टाइम के लिए भाव वेद भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे हम वेद कषाय कहते हैं ना, 9 कषायों की जो चर्चा है, कषाय और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। ये जो अंदर के जो कषाय रूप क्या परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर ये बात कही जाती है, हम पकड़ नहीं पाएंगे। और जन्म से लेकर मरण तक जिस व्यक्ति का जो भाव है, वही भाव वेद नियम से लाइफ टाइम रहता है। लाइफ में वो चेंज नहीं होता, सदा काल एक ही रहता है। ये भी हो सकता है कि राणा प्रताप हो और स्त्री वेद हो सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई हो और पुरुष वेद हो सकता है। ये मोटा मोटा समझने समझाने के लिए इस प्रकार की बातें कह दी जाती है। समझाने की दृष्टि से अंदर की बात भावों की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि वो सूक्ष्म रीति से अंदर में चलता है। लेकिन समझने समझाने के लिए बात कह दी जाती है। कोई लेडी है और उस लेडी में थोड़ा सा जैसे पौरुष दिखाई दे रहा है, तो भाववेद पुरुष है, ऐसा बोल दिया जाता है। माने समझ लीजिए जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से पढ़ते रहे पुस्तकों में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो मर्दों जैसे लड़ी उन्होंने, खूब युद्ध किए और शित। तो ये इस तरह से तो ऐसा बोलने में आ जाता है, कहने में आ जाता है। बाकी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरह का। इसी तरह से अंतर के जो भाव हैं, उन भावों के बेस पर स्त्री पुरुष नपुंसक भाव वेद डिक्लेयर होता है। द्रव्य वेद तो सब जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, जो हमारा स्त्री हैं वेद। जिस तरह से अर्धनारीश्वर अलग मैटर है, इससे नहीं समझना चाहिए। लेकिन उनके ममता भी है, तो स्त्री वेद भी कह सकते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं जिग्नेश भाई? माने जिसके जैसा ममता होगी, ममता तो है ही, तो परिग्रह है ही, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अरहंत भगवान के लेवल पर। भाव वेद को इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि भाव ही नहीं पकड़ रहे हैं ना अपन। कितने भाव पकड़ते हैं? भाव वेद के संदर्भ में इतना समझ लीजिए आप कि स्त्री वेद किसे कहते हैं? पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा का नाम स्त्री वेद है, स्त्री वेद कषाय। अब स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा का नाम ये पुरुष वेद है, और पुरुष और स्त्री दोनों से रमण करने की इच्छा का नाम नपुंसक वेद है। अब लेकिन ऐसे भाव तो सदा काल दिखते नहीं है आपके हमारे किसी के भी, रमण करने के भाव। यदि रमण करने के भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेद कषाय का उदय तो चल रहा है, वेद रहित परिणाम नहीं हो सकते आपके। ख्याल में आ रही है बात? अब चूंकि वेद रहित परिणाम नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी स्वाध्याय के काल में आपके किस तरह के भाव आ रहे हैं? कौन से वेद का परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी, बात खत्म हो गई। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद दिखता नहीं है, सूक्ष्म रीति से अंदर में चल रहा है। तो यही समझना चाहिए। 9वें गुणस्थान तक रहता है, हम कहाँ से पकड़ेंगे? ये जो भाव वेद का सद्भाव है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9वें गुणस्थान तक है, मुनि अवस्था में भी।
अब उनके कहाँ रमण का परिणाम है? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हुए भी उनके इस प्रकार का काय। हमारे कहने का मतलब यह है स्त्री भाव वेद वाले को मुक्ति मिल सकती है, द्रव्य वेद नहीं। द्रव्य वेद पुरुष होना चाहिए द्रव्य से, और इनकी संख्या निश्चित कही है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स संख्या कही है। 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव कहे हैं मोक्ष जाने वाले, उनमें इतने जीव पुरुष वेद से मोक्ष जाएंगे, इतने स्त्री वेद से मोक्ष जाएंगे और इतने नपुंसक वेद से मोक्ष जाएंगे। बोलो, इतने उल्लेख हैं बारीकी से। चलिए, अपन विषयांतर हो रहे हैं, अपन वेद की तरफ अपनी गाड़ी घूम गई है, जबकि अपनी गाड़ी चलनी चाहिए 9 कर्म वर्गणाओं के ग्रहण की तरफ। केवली भगवान के 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है। अब उस 9 कर्म वर्गणाओं के ग्रहण को आहार संज्ञा दी है शास्त्रों में, जिसे 9 कर्म आहार कह करके पुकारा है। जैसे हमारे हो गया कवलाहार, ठीक है, ऐसे हो गया ओजाहार, लेपाहार। ओजाहार किसके होता है? जो अंडे होते हैं उनके ओज आहार होता है। एक होता है लेपाहार, तो जो पेड़ पौधे हैं इनके जल सिंचन किया जाता है, ये लेप आहार कहलाता है उनके। इसी तरह से एक आहार होता है कर्म आहार, वो नारकी जीवों के कर्म आहार है। एक होता है मनसाहार, देवों के मनस मांसाहार नहीं, मनस आहार, तो देवों के मन से आहार होता है, वो मनस आहार होता है। नारकी के कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही हैं, बस वो कर्म आहार। क्या करते हैं नारकी जीव? कर्म ग्रहण करते रहते हैं, तो कर्म वर्गणाओं का ही उनके आहार हो रहा है, कर्म आहार हो गया। अरहंत भगवान के 9 कर्म आहार, 6 हो गए या 6 बता दिए ना मैंने। एक हो गया अरहंतों के 9 कर्म आहार, नारकियों के कर्म आहार, देवों के मनसाहार, ठीक है। नारकियों के कर्म आहार बतला दिए, 3 हो गए थे ना ये तो। फिर इसके बाद में एक लेप आहार, वो पक्षियों, किसके? पेड़ पौधों के। और कौन सा? ओजा आहार, ये अंडों के, सिर्फ गर्मी चाहिए उनको। मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठ गई, वो उष्णता उसे मिली और वो बढ़ रहा है, वो भोजन है उसका, वो भोजन ग्रहण कर रहा है। ओज आहार, ओज माने उष्णता। और एक है कमलाहार। तो अरहंतों के कौन सा हुआ? 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। अरे शरीर कैसे टिकेगा? बोलो, 1 कोटि पूर्व तक अरहंत दशा मेंटेन रह सकती है। अरहंत दशा 1 करोड़ पूर्व तक, और पूर्व तो बहुत बड़ा होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। अब उनके वो अवस्था बनी रह सकती है अरहंत भगवान की। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, सम्यक दर्शन प्राप्त करके दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के श्रेणी चढ़ करके अरहंत दशा हो गई। अब अरहंत दशा में पहुंचने के बाद अब 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु थी, तो इतने लंबे समय तक वो अरहंत दशा रूप से विराजमान रह सकते हैं। क्या मुकेश जी, एक परिग्रह के दृष्टांत के लिए जो मैंने कल कहा था ना, वो परसों कहा था, और वो दृष्टांत मैंने कल सुना दिया था, है ना? कल सुनाया था ना मैंने वो जो दृष्टांत, कौन सा था? वारीशेण पुष्पडाल का, वो दृष्टांत की बात है, वारीशेण पुष्पडाल की बात है ना, वो था। चलिए, तो इतनी बात तो इतनी तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई, कवल आहार उनके नहीं होता। ऐसा हमारी जैसे भोजन करने को कवल आहार कहते हैं। कर्म आहार भी नहीं कहलाता अरहंतों के, कर्म आहार नहीं कहलाता, लेकिन कर्म वर्गणाओं का क्योंकि ईरियापथ आश्रव है, इसलिए ग्रहण कहलाता है। बस अट्रैक्ट तो हुई है ना वे कर्माण वर्गणाएं, कर्माण वर्गणाएं अट्रैक्ट हुई, बंधन नहीं हुआ। एक समय के अंदर आकर के टच होकर के वे कर्म अरहंत भगवान से छूट गए, वे खिर गए। तो देखिए क्या क्या बातें हो गई यहाँ, यहीं पढ़ते हैं अपन मूल में। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, क्या निश्चय कारण कहते हो उनका, तो
मूर्छा परिग्रह, इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि अरहंत अवस्था में भी कार्माण वर्गणा तथा नौकर्म वर्गणा इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है। कार्माण वर्गणा का ग्रहण भी है वहाँ अरहंतों के, और नौकर्म वर्गणा कौन सी होती है? शरीर की जो वर्गणाएं हैं ये सब नौकर्म वर्गणा कहलाती है, इसे आहार वर्गणा कहते हैं। नौकर्म रूप वर्गणाएं हैं, इन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, अतः अतिव्याप्ति होगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। मुनिराजों के तो कमलाहार होता है, अरहंतों के कमलाहार नहीं होता है, सिर्फ वर्गणाओं का ग्रहण होता है। देखिए एक बहुत बड़ा हेतु देता हूँ आपको। इस तरह के प्रश्न उठाए गए शास्त्रों में, जब तर्क वितर्क हुए तो बहुत तरह के प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों में एक प्रश्न महत्वपूर्ण ऐसा उठा कि अरहंत भगवान फिर यदि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे टिका रहेगा 1 कोटि पूर्व के काल तक। इसलिए श्वेतांबर संप्रदाय ने ऐसा माना कि उनके भोजन होता है, कमलाहार होता है भैया उनके। अब कमलाहार होता है, नहीं मानेंगे तो फिर उनका शरीर टिक नहीं पाएगा, उनका शरीर बन नहीं पाएगा, वो पोजीशन बनेगी नहीं, और लाखों वर्षों तक बिना भोजन के कैसे रहेंगे? और लाखों थोड़ी ने, अरे 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और एक पूर्व नहीं, करोड़ पूर्व, करोड़ वर्ष नहीं है, करोड़ पूर्व है। इतने वर्षों तक बिना भोजन के शरीर कैसे रहेगा? बोलो कैसे रहेगा उनको? तो बोले करते हैं, फिर भोजन करते हैं वो। तो फिर दिगंबर आमनाय में जो समाधान दिया उसका, वो समाधान यह दिया गया है, उनके 9 कर्म आहार होता है। देखिए कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण चारों गतियों के जीवों के होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म आहार नारकियों की मुख्यता से कहा गया है, हमारे कर्म आहार नहीं कहा गया है। क्योंकि हम तो मोटा मोटा ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई कर्म ग्रहण करके थोड़ी ना जिंदा रह रहे हैं। नारकी जीव तो कर्म वर्गणाएं ग्रहण करके जिंदा रहते हैं। वो यदि कर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, मौत ही हो जाएगी उनकी। और हम जो जिंदा रहते हैं, हम तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही है बात? एक प्रश्न छोटा सा सामने आ रहा है, इनके विभाजन किस तरह से हुआ, इसका कोई वीडियो है कि अकाल की रेखाओं के नाम से एक वीडियो है, नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। भद्रबाहु स्वामी के समय में हुआ है ना। देखो मूल में तो सब दिगंबर ही थे, हम तो ये कह रहे हैं। कई श्वेतांबर साथी हमारे मिलते हैं, वे ऐसा कहते हैं, पंडित जी हम है ना दिगंबर हो गए, हम पहले मूल में श्वेतांबर थे, हम ऐसा कहते हैं। हम पहले मूल में श्वेतांबर थे, लेकिन अब हम है ना बदल करके दिगंबर हो गए। तो मैं कहता हूँ आपको गलतफहमी हो गई है। आप पहले मूल में दिगंबर ही थे, बाद में कुछ काल ऐसा आया जब श्वेतांबर हो गए थे, अब वापस अपने असली रूप में आ गए हो, ऐसा है भाई। मूल परंपरा तो वही परिग्रह रहित की परंपरा है ना, मूल परंपरा तो। अब उसको आप जोड़ लीजिए तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कौन से कुल में जन्म हुआ है। श्वेतांबर कुल में जन्म हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे किसका 20 पंथी में जन्म हुआ है, किसका 13 पंथी में जन्म हुआ है। हम तो ये कहते हैं आपका जन्म यदि हिंदू कुल में भी यदि हुआ हो तो आप सम्यक दर्शन ले सकते हो, मुनि बन सकते हो, बोलो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। क्या तिर्यंच गति का जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है? आप कहाँ झगड़े में उलझ गए, चक्कर में? कोई चक्कर नहीं है किसी भी तरह का, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मूल बात कर रहा हूँ। मूल सिद्धांत क्या है ये बात होनी चाहिए। हम इस झगड़े में हमें बंटवारे करने नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है। मुझे 20 पंथियों का विरोध नहीं है, मुझे इनका विरोध नहीं है, श्वेतांबरों का विरोध नहीं है, मुझे तारण पंथियों का विरोध नहीं है, मुझे कांजी स्वामी वालों का विरोध नहीं है, मुझे उनका विरोध नहीं है, मुझे कौन कौन से श्रीमद वालों का विरोध नहीं है, सब किसी का नहीं। सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये मान्यताएं हैं हमारी। सर्व जीव छे सिद्ध सम, हर व्यक्ति को सुधरने का अवसर है, हर व्यक्ति को संभलने का चांस है। सिद्धांत बराबर होनी चाहिए, श्रद्धान बराबर होना चाहिए।
वस्तु स्वरूप बराबर ख्याल में आना चाहिए, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, टू दी पॉइंट बात यदि करेंगे आप तो आपका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन बात भेद विज्ञान की होनी चाहिए। सुनो, तन पर कपड़े रहें चलेगा, लेकिन श्रद्धान में राग किंचित मात्र भी उपादेय है तो नहीं चलेगा। ये है भाई साहब हमारा यहाँ जैन दर्शन। कपड़े होंगे चल जाएगा, समझ में आ रही है बात? बहुत गहराई से समझना, बातें गहराई से समझने योग्य है विचार चिंतन करने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, बात क्या हुई यहाँ पर, अरहंतों की बात चल रही थी, 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, इसलिए उनकी बॉडी मेंटेन रहती है। हम भी हमारी बॉडी के अंदर प्रतिसन ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा 10-10 दिन तक क्या करते हैं, अभी उपवास वगैरह की चर्चाएं चलेगी। 10 लक्षण पे प्रवचन पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, 10 लक्षण मैं तो करूँगा समझना, 10 लक्षण पे करूँगा या नहीं करूँगा पता नहीं, अभी वो निर्णय नहीं हुआ है अभी उस चीज़ का। प्रवचन तो अपने जैसे चल रहे हैं इसी तरह से चलेंगे। आप लोगों की जो सभा जैसी चलती है ऐसी चलती रहेगी बराबर, कोई वादा नहीं है उसमें, और इसी समय पर चलेगी रात को 8 बजे, और सुबह के समय में 10 मिनट थोड़ा सा डिले होगा, 9:30 का टाइम रहेगा, और दोपहर में अपन चालू करेंगे 2:30 बजे से। बतलाऊँगा, सूचना दूंगा बाद में जब भी चलेगी। तो मैं ये बतला रहा हूँ आपको, अभी हमने 10 दिन उपवास किए, 10 लक्षण उपवास किए। बहुत से लोगों के महीने भर के भी चल रहे होंगे, भादवे का महीना चल रहा है और उपवास चल रहे हैं सब, बहुत लोगों के महीने भर के, और बहुत लोग बहुत दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। कितने दिन निकल गए आज 15 दिन निकल गए लगभग, आज 14 मावस शामिल है ना, तो 15 दिन निकल गए आज भादवे के महीने के, तो 14-15 दिन से भोजन नहीं किया। अच्छा 14-15 दिन से भोजन नहीं किया, हाँ नहीं किया साहब, तो फिर क्या कर रहे हैं? सच बतलाऊँ आपको, यदि वे ईमानदारी से उपवास कर रहे हैं, जिसे सच में उपवास कहा जाता है, स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन, पढ़ना पढ़ाना, इस तरह से यदि वे कर रहे हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मैं उनके उस उपवास की अनुमोदना करता हूँ। यदि उनका समय आराधना में बीत रहा है तो, लेकिन यदि आराधना नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, उठा बैठा जा नहीं रहा है, खाना पीना छोड़ रखा है, और फिर भूत तड़पड़ाहट हो रही है, वीकनेस आ रही है, 2 लोग पकड़ करके उठा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा भैया। क्या ये नहीं चलेगी बात? फिर क्या हो रहा है, फिर वो पोषण करने के लिए वो कोई नींबू हाथ में रखते हैं, कोई फ्रूट्स हाथ में रखते हैं, वो आहार हो रहा है भाई साहब, उसमें आहार का दोष लग रहा है आपको, समझ ना? वो वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हो आप। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भोजन नहीं करूँ और 1 इंजेक्शन ग्लूकोज का, 1 बोतल रोजाना ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लिया करूँ मैं, तो बोलो मेरा उपवास होगा कि नहीं होगा? बोलो। पानी नहीं पी रहा हूँ मैं, 1 बोतल ग्लूकोज की रोजाना चढ़वा लेता हूँ, 2 बोतल चढ़वा लेता हूँ, बोलो विदिशा वाले RK जैन साहब क्या करें? बोलो 2 बोतल चढ़ा दिया करो आप, तो विदिशा करके रह जाता हूँ, 10 दिन के उपवास करता हूँ, सुबह शाम बोतल चढ़वाऊंगा आपके यहाँ और उपवास कहलाऊंगा, कमजोरी नहीं आएगी, वीकनेस नहीं आएगी, अपने तो क्या है, मस्ती से चल रही है लाइफ, महीने भर खींच सकता हूँ फिर तो मैं। बोलो नहीं पंडित जी ये उपवास नहीं कहलाएगा। क्यों? मुंह से तो खाया नहीं मैंने। सुन भैया, मुंह से नहीं खाया, बाहर से ले लिया तूने, ये कहेंगे ना आप, मुंह से तो नहीं लिए, बाहर से ले लिया। यही तो हम कह रहे हैं, आपने उपवास करके क्या किया, हाथ में नींबू रख लिया। अब क्या हो रहा है, अब वो जो नींबू है ना हाथ में, वो उससे उस वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, या आहार की श्रेणी में चला जाता है। बोलो। सुन, अरहंत भगवान भी जो जिंदा हैं, जो आयु कर्म से तो हैं ही, लेकिन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, 9 कर्म वर्गणाओं का अट्रैक्शन होता है उनके अपने आप ही होता है, इसलिए उनकी लाइफ वो कोड़ा कोड़ी कितना 1 कोटि पूर्व तक उनकी लाइफ मेंटेन रह सकती है, बॉडी बिना शिथिल हुए, बिना वीकनेस आए हुए, बिना चक्कर आए हुए, इस तरह से चलता है। बोलो। देखिए अभी दुनिया में क्या क्या चलता है, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, अपना प्रकरण ये है, मैं तो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि अरहंत भगवान के वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, बाहर से भी ग्रहण की जाती है, पकड़ा जाता है, लिया जाता है, ये समझा रहा हूँ मैं यहाँ। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अब सुनो, हो तो रहा है उनके कर्म, 9 कर्म का ग्रहण तो हो रहा है अरहंतों के, लेकिन परिग्रह नहीं है। कारण कि
कषाय रहित जीवों के कर्म नौकर्म का ग्रहण होने पर भी, कषाय रहित हैं वे, कर्म नौकर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम नहीं है। बोलो, 1 कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़, कोटि माने करोड़, पूर्व माने 70 56 7056, उसके आगे 10 जीरो, 7056 फिर 10 जीरो, 70,56,000 करोड़ ये वर्ष। ठीक है ना। चलिए यहाँ चल रहे हैं अपन, देखते हैं क्या चलेगा। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे, समय अपना लगभग हो ही गया है। भावार्थ, अतिव्याप्ति तो तब हो, अतिव्याप्ति तो तब हो जब निष्परिग्रही वीतरागी महापुरुषों के मूर्छा हो। अब मूर्छा नहीं है हमारे वीतरागी मुनिराजों की, वीतरागी संतों की मूर्छा नहीं होती है, किंतु वह तो उनके होती नहीं है, मुनिराजों की मूर्छा तो होती नहीं है। मूर्छा माने क्या होता है बेटा? मूर्छा माने ममत्व परिणाम, शाबाश, मूर्छा माने ममत्व परिणाम। अतः अरहंत वीतरागी भगवान के कर्म नौकर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से, अरहंत भगवान के मूर्छा का अभाव होने से परिग्रह नहीं कहलाता। आपको मालूम है अरहंत भगवान के 9 कर्म तो कहलाएगा, लेकिन ममत्व नहीं है, इसलिए परिग्रह नहीं है। 9 कर्म और परिग्रह में फर्क है, समझना गहराई से। अरहंत भगवान के 9 कर्म हैं, 3 तरह के कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। हमारे नेमीचंद काका थे रखियाल वाले, बहुत पुराने विद्वान थे, बचपन में कक्षाएं लिया करते थे, हमारे आते थे, शिविरों में पढ़ाते थे। नेमीचंद काका रखियाल वाले, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ 15-20 साल 25 साल तो शायद 20-1 साल तो स्वर्गवास हुए भी हो गया होगा, 20-22 साल पुराने विद्वान थे। वो बताते थे अरहंत भगवान के 1.5 कर्म है क्या कर्म 3 होते हैं, 1.5 कर्म कितने होते हैं? 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। अरहंत भगवान के कितने कर्म है भाई साहब? बोले 1.5 कर्म है। कि 1.5 कर्म है, ये क्या मतलब? 1.5 कर्म क्या होता है? बोले 1.5 कर्म का मतलब 9 कर्म तो पूरा पूरा है, भाव कर्म पूरा नहीं है। 9 कर्म पूरा है, भाव कर्म पूरा नहीं है, और द्रव्य कर्म आधा है, घातिया चला गया है ना। इसलिए बोले 1 9 कर्म और आधा द्रव्य कर्म, 8 में से 4, तो बोले 1.5 कर्म है उनके, ऐसा। तो अरहंत भगवान के भी कर्म हैं, 9 कर्म हैं, ठीक है ना। 9 कर्म तो हैं लेकिन परिग्रह नहीं है, बस ये ध्यान रखने योग्य बात है। 9 कर्म हैं लेकिन परिग्रह नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं परिग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा होता है, और मूर्छा अरहंत भगवान के है नहीं, इसलिए अरहंत भगवान के परिग्रह नहीं है। तो अतः अरहंत वीतरागी भगवान के कर्म 9 कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से परिग्रह नहीं कहलाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है। बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है। अब ये पिछला श्लोक 113 नंबर श्लोक में कहा था कि भैया संपत्ति होगी तो मूर्छा होगी, पैसा है तो ममत्व होता ही होता है, ऐसा नियम बतलाया था पिछले श्लोक में कि भैया इनके पास में घर बार है, पैसा है, संपत्ति है, तो मूर्छा होगी ही होगी। तो ये नियम अरहंत भगवान पे लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ये कह रहे हैं बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है, इसलिए उसको उपचार से परिग्रह कह दिया है। परमार्थ से परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है, बाहरी परिग्रह परमार्थ से परिग्रह है ही नहीं, सिर्फ मूर्छा ही परमार्थ से परिग्रह कहा जाता है। स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ इस संबंध में अपन ने की है। अब परिग्रह के भेदों संबंधी चर्चा है, तो कल ये चर्चा 2 श्लोकों में पूरी होगी। तो 2 श्लोक कल अपन यहाँ पढ़ेंगे, ऐसी हमारी भावना है। अभी जनवाणी स्तुति, और फिर अपन वापस जो अपना जो चलता है तो चलेगा ही। आज प्रवचन भक्ति के संदर्भ में सुंदर चर्चा करने वाला हूँ 9 बजे से ठीक वापस।
तो क्या कह रहे थे अपन जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र।